तो गाइस ये हमारे सोफे के कवर हैं जो हमने शॉपी पे से मंगवाए हैं। तो कैसे लगे? ये भी हमने शॉपी पे से मंगवाए थे। अच्छा। तो गाइस मेरा खिला खिला चेहरा कैसा लग रहा है? जो अभी 2-3 दिन पहले मुरझाया हुआ था, दर्द में कर्रा रही थी बहुत बुरी तरह, ठीक है। तो आज मैंने काम भी किया है, लत्ती भी हुई है, खाना ही बनाया है, दिस दैट करके। मुझे ना यहाँ भी पूई लगी, मुझे यहाँ भी पूई लगी, सुई हो है पूई ना होती वो। मुझे यहाँ भी सुई लगी, मुझे यहाँ भी सुई लगी और मुझे रोज तक जाके गर्मी बहुत हो रही है ना, पसीना आ रहा है। चला लो। तो गाइज जहाँ से मैंने पहले ट्रीटमेंट करवाया था रोहतक शीला बाईपास सनफ्लैग हॉस्पिटल, तो मैं दोबारा वहीं पे गई तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिए, कुछ नींद की दवाई दी, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। जो मैं गांव में यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह जो दवाई ली थी उनसे मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। पैसे और फूके, पैसे और गए मेरे 1000-1500 रुपये, ठीक है। और यहाँ रोहतक गई, वहाँ मुझे इतना आराम मिला। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी दवाई दोबारा शुरू होगी। मैंने कहा सर मुझे चाहे पूरी ज़िंदगी खानी पड़े लेकिन मेरी दवाई मेरी चलती रहनी चाहिए और मैं ठीक रहूँ बस। तो गाइज़ जो ये माइग्रेन की मुझे प्रॉब्लम है ये मुझे 2005 से स्टार्ट ज़्यादा होने लगी थी, यानी 17-18 साल हो चुके हैं। तो उससे पहले मुझे कभी कभी होता था कि जैसे 1-2 साल में हो गया, मैंने इतना मतलब कि भाई सर में दर्द है, नॉर्मल सा दर्द है। लेकिन उसके बाद जैसे मेरा बेटा हुआ 2006 में, उसके बाद मुझे ज़्यादा होने लगा सर में दर्द। हर महीने पहले होता था जैसे 2 महीने 3 महीने में, फिर 1 महीने में, फिर 15 दिन में। अब मतलब उसकी स्टेज बढ़ चुकी थी। मैंने दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, जैसे राजेंद्र प्लेस में BLK हॉस्पिटल है, द्वारका में है, द्वारका में कौन सा एक रॉकलैंड है, मतलब जितने भी बड़े हॉस्पिटल दिल्ली के जो भी हॉस्पिटल थे मैंने सब जगह दिखाया। तो मैंने कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, जिसने भी मुझे जहाँ बताया मैं वहाँ गई। नजफगढ़ भी मैंने कई जगह दिखाया, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। फिर मुझे बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। फिर मुझे किसी ने एडवाइस दी, जैसे मुझे मुस्कान जब मिली तो मुस्कान की सास और देवरानी वहाँ से रोहतक से दवाई खा रही थी, जो उनको भी माइग्रेन था बहुत बुरे वाला। तो मैंने सोचा वहाँ जाऊँ एक बार देखूँ। तो वहाँ से मुझे काफ़ी मतलब 9 महीने तक मैं दवाई खाई थी। कौन सा हॉस्पिटल था? सनफ्लैग हॉस्पिटल शीला बाईपास रोहतक। वहाँ से मैंने दवाई खाई, मुझे बहुत आराम मिला कि मैंने सोचा तो मम्मी क्या हुए ना करता। हाँ मुझे हुआ ही नहीं दर्द। मैंने सोचा ले भाई ज़िंदगी तो स्वर्ग बन गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, आप दवाई बंद कर दो। मैंने बंद कर दी। 2 महीने हो गए थे मुझे, 2-3 महीने अभी बंद करे हुए। उससे पहले मैं खा रही थी। मेरा वेट जो बढ़ा था, जिससे मोटी हुई थी मैं, उन दवाइयों से हुई थी। फिर अब मेरा वेट कम होता जा रहा था। तो मैंने गई दोबारा डॉक्टर के पास। उस दिन मेरी बहुत ही हालत ख़राब थी, मतलब चक्कर आना, उल्टियाँ आना, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि 3 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया। होली भी मेरी ऐसी ही बनी थी, मुस्कान आ रही थी और बाहर जो आस पड़ोस के लड़के हैं उन्होंने बोला कि भाभी थोड़ी देर खेल लो, आ जाओ। तो मैंने चलो अपना दिल मेरे कुछ अलग सा हो जाएगा, थोड़ी देर खेली, 15 मिनट खेली थी। उस वीडियो से लग भी रहा था कि मुझसे ना कोल्डे लग भी नहीं रहे थे, इतनी हालत ख़राब थी। तो अब डॉक्टर ने ये बोला है कि आपकी दवाई दोबारा शुरू होगी, दोबारा खाओ। तो जिसको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, भाई मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा किसी को दर्द होता होगा इतना ज़्यादा। जिस हिस्से में होता है ना वो हिस्सा मेरा सूज जाता है यहाँ से, ये चीज़। और यही नहीं पता लगता कि कान में दर्द हो रहा है, नाड़ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। उससे BP भी हाई हो जाता है मेरा, 180 कुछ ऐसा था मेरा उस दिन BP। तो जिसको भी दवाई अगर लेनी है, अगर अपने माइग्रेन का इलाज करवाना है तो सनफ्लैग हॉस्पिटल वहाँ जाइए। डॉक्टर विनोद मलिक हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उनसे मैंने मतलब दुनिया भर के अस्पतालों में गई थी बड़े बड़े, मुझे वहाँ से बिल्कुल भी आराम नहीं होता, लेकिन वहाँ से मुझे आराम हुआ। फ़ीस थोड़ी महंगी है लेकिन आराम हो जाएगा। कितनी फीस है बता दो कुछ? 800। महंगी है? महंगी तो है ही। और दवाई क्योंकि हमारे जो तेरे पापा DTC में है, पैनल में, हम अगर पैनल से जाते हैं तो हमारी बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी 150 रुपये फ़ीस लगती है, जहाँ 1200-1500 रुपये होती है, क्योंकि पैनल से हमारी फिर हो जाती है, ठीक है। तो भाई यही था मेरा माइग्रेन का, कि जिसको होता है, शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा किसी को होता होगा, कि पता होता भी हो। नहीं मेरे जैसा, क्योंकि मेरे को तो उल्टी 3 दिन हो गए थे मुझे कुछ खाए, इतनी उल्टी लगती है कि जब पेट में कुछ ना भी रहता ना
जब भी ऐसे मतलब अंदर से पीला पीला निकलता है, थूक सा, और सारी आंतड़ी ऐसे हो जाते हैं, निकल के बाहर आएगी। और मैंने इसको, मुझे लग रहा है कि शायद माइग्रेन तो मुझे मेरे साथ ही जाएगा, मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ठीक होगा। हर महीने की दिक्कत होती है कि भाई होना ही होना कुछ है। इलाज ना है कहीं। इसका इलाज कुछ नहीं है, सिर्फ दवाई खाते रहो। मुझे वो भी मंजूर है, मैं कि भाई मुझे डेली एक गोली दे दो जिससे मेरा दबा रहे, मैं खाई जाऊंगी जिंदगी भर, पर दर्द ना हो। ज़्यादा दवाई भी अच्छी ना होती। कोई बात ना, जितनी भगवान ने लिख के भेज रखी है ना मेरी जिंदगी, उतनी तो होगी, लेकिन बस मेरा दर्द ना हो। अब ज़्यादा इमोशनल मत। और जैसे यहाँ गांव में मुझे यहाँ पे ड्रिप चढ़ा था, तो मेरे हाथों में चींटी सी चलने लगी थी बहुत ज़्यादा, जिससे मेरा जी घबराने लगा। धीरे धीरे ऐसे ऐसे हाथ हो गए फिर मेरे। मुझे लगा कि भाई कहीं लकवा वगैरह नहीं मार जाए, क्योंकि जब बीपी हाई होता है तो शायद लकवे की शिकायत भी हो जाती है। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम खाया करो। क्यों, मैं दूध एक तो लेट रोटी खाती हूँ, फिर दूध पीने का मन नहीं करता, तो दूध मैं बहुत कम पीती हूँ। पीती ही नहीं है मम्मी दूध। लेकिन अब मैं 7 बजे रोटी खा के शाम को दूध जरूर पीऊँगी। और गाइस, जो ये माइग्रेन है मुझे एक तो धूप से होता है, और एक मुझे जैसे मैं रात को जाग लेती हूँ, क्योंकि हम उस दिन हम और मुस्कान वगैरह सब गए थे मूवी देखने कश्मीर फाइल्स, तो 3:30 बज गए थे हमें घर आते आते। तो एक मेरा कारण है नींद ना पूरी होने के कारण मुझे माइग्रेन होता है। तो 3:30 बजे हम घर आए थे, 2 घंटे बाद मेरी आँख खुली थी तो मेरे सर में ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो गाइज़, जिसको ये माइग्रेन का दर्द होता है वो जाके रोहतक के हॉस्पिटल शीला बाईपास सनफ्लैग हॉस्पिटल डॉक्टर विनोद मलिक के पास दिखाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस दर्द से मैं जूझ रही हूँ किसी और को भी दर्द हो, क्योंकि मेरे दुश्मन को भी ना हो ऐसा दर्द जैसा मेरे को होता है बहुत ज़्यादा। तो मेरी आज का व्लॉग मेरा यही था माइग्रेन के ऊपर, जो मैं भुगत रही हूँ माइग्रेन का दर्द। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो, और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। माइग्रेन के ऊपर है, बहुत बोरिंग लग रही होगी, लेकिन मुझे पता है अगर आप किसी को मतलब माइग्रेन का और अच्छा बेहतरीन इलाज हो तो वो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। हाँ। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, जवाब भी देती हूँ। ये और जिसको माइग्रेन है वो ये वीडियोस को शेयर कर देना। बाय।